मीना अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं खूबसूरत भी थी। उसने इंटर पास कर लिया तो माँ बाप उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उसके लिए घरवर की तलाश शुरू की तो उन्हें अनिल नाम का लड़का पसंद आ गया। जल्द ही उन्होंने अनिल के साथ मीना की शादी कर दी। मीना सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने पर उसकी सुंदरता में और ज्यादा निखार आ गया था। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। अपनी प्रशंसा पर मीना भी खुश थी। मीना जैसी सुंदर पत्नी पाकर अनिल भी खुश था। दोनों के दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली के साथ चल पड़ी थी। लेकिन कुछ समय बाद आर्थिक परेशानियों ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया। शादी के पहले अनिल छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था, लेकिन शादी के बाद मीना के आने से जहां अन्य खर्चे बढ़ ही गए थे, वहीं मीना की ख्वाहिशों ने उसके इस खर्च को और बढ़ा दिया था। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए वह कस्बे की एक आढ़त पर काम करने लगा था। आढ़त पर काम करने की वजह से अनिल को कई दिनों घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि मीना को यह कतई पसंद नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में वह आस पड़ोस के लड़कों से बातें ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगी थी। शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हरकतें हद पार करने लगी तो अनिल के माता पिता से यह देखा नहीं गया और वे यह कहकर गांव चले गए कि अब वे गांव में रहकर खेती करेंगे। सास ससुर के जाने के बाद मीना को पूरी आजादी मिल गई थी। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे राजेंद्र जच गया। फिर तो वह उसे मन का मीत बनाने की कोशिश में लग गई। राजेंद्र और अनिल एक ही आड़त पर काम करते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनिल ने ही राजेंद्र को अपने घर के सामने किराए पर कमरा दिलाया था। दोस्त होने की वजह से राजेंद्र अनिल के घर आता जाता रहता था। जब कभी आड़त बंद रहती, राजेंद्र अनिल के घर आ जाता और फिर वही पार्टी होती। पार्टी का सारा खर्चा राजेंद्र ही उठाता था। राजेंद्र पर दिल आया तो मीना उसे फंसाने के लिए अपने रूप का जलवा बिखेरने लगी। मीना के मन में क्या है, यह राजेंद्र की समझ में जल्दी ही आ गया, क्योंकि उसकी निगाहों में जो प्यास झलक रही थी उसे उसने ताड़ लिया था। इसके बाद तो मीना उसे हूर की परी नजर आने लगी थी। वह उसके मोहपाश में बंधता चला गया था। एक दिन जब राजेंद्र को पता चला कि अनिल 2 दिनों के लिए बाहर गया है, तो उस दिन उसका मन काम में नहीं लगा। पूरे दिन उसे मीना की ही याद आती रही। घर आने पर वह मीना की एक झलक पाने को बेचैन था। उसकी यह ख्वाहिश पूरी हुई शाम को। मीना सज-धज कर दरवाजे पर आई तो उस समय वह उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर उसका दिल बेकाबू हो उठा। राजेंद्र को पता ही था कि अनिल घर पर नहीं है, इसलिए वह उसके घर जा पहुंचा। राजेंद्र को देखकर मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम आढ़त से बड़ी जल्दी आ गए, वहाँ कोई काम नहीं था क्या? काम तो था भाभी, लेकिन मन नहीं लगा। क्यों? सच बता दूं भाभी? हाँ बताओ। भाभी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे विचलित कर दिया है। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कद्र न हो? मीना ने लंबी सांस लेकर कहा। क्या अनिल भाई तुम्हारी कद्र नहीं करते? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब महीने में 10 दिन तो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में मेरी रातें करवटों में बीतती हैं। भाभी, जो दुख तुम्हारा है वही मेरा भी है। मैं भी तुम्हारी यादों में रात भर करवट बदलता रहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है, कहकर राजेंद्र ने मीना को अपनी बाहों में भर लिया। मीना चाहती तो यही थी, लेकिन उसने मुखमुद्रा बदलकर बनावटी गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज भाभी, शोर मत मचाओ। तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है, राजेंद्र ने कहा। नहीं राजेंद्र, छोड़ो मुझे, मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी मैं। नहीं भाभी, अब यह मुमकिन नहीं है। कोई पागल ही होगा जो रूपयौवन के इस प्याले के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटेगा, कहकर राजेंद्र ने बाहों का कसाव बढ़ा दिया। दिखावे के लिए मीना न करती रही, जबकि वह खुद राजेंद्र के शरीर से लिपटी जा रही थी। राजेंद्र कोई नासमझ बच्चा नहीं था जो मीना की हरकतों को न समझ पाता।
इसके बाद वह क्षण भी आ गया जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी। एक बार मर्यादा भंग हुई तो राजेंद्र को हरी झंडी मिल गई। उसे जब भी मौका मिलता वह मीना के घर पहुंच जाता और इच्छा पूरी करके वापस चला जाता। मीना अब खुश रहने लगी थी क्योंकि उसकी शारीरिक भूख मिटने लगी थी, साथ ही आर्थिक समस्या का भी हल हो गया था। मीना जब भी राजेंद्र से रुपए मांगती थी वह चुपचाप निकाल कर दे देता था। काम कोई भी हो, ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। ठीक वैसा ही मीना और राजेंद्र के संबंधों में भी हुआ। उनके नाजायज संबंधों को लेकर अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगी। ये बातें अनिल के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। उसे बात में सच्चाई नजर आई क्योंकि उसने मीना और राजेंद्र को खुलकर हंसी मजाक करते हुए कई बार देखा था। तब उसने इसे सामान्य रूप से लिया था। अब पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे दाल में काला नजर आने लगा था। अनिल ने इस बारे में मीना से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसी हमसे जलते हैं। राजेंद्र का आना जाना और मदद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे इस तरह की फिजूल बातें करके तुम्हारे कान भर रहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो राजेंद्र का घर आना जाना बंद करा दो, लेकिन उसके बाद तुम दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। वह हमारी आर्थिक मदद करना बंद कर देगा। अनिल ने राजेंद्र और मीना को रंगे हाथों तो पकड़ा नहीं था, इसलिए उसने मीना की बात पर यकीन कर लिया। लेकिन मन का शक फिर भी नहीं गया, इसलिए वह राजेंद्र और मीना पर नजर रखने लगा। एक दिन राजेंद्र आढ़त पर नहीं आया तो अनिल को शक हुआ। दोपहर को वह घर पहुंचा तो उसके मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से मीना और राजेंद्र के हंसने की आवाजें आ रही थी। अनिल ने खिड़की के छेद से अंदर झांककर देखा तो मीना और राजेंद्र एक दूसरे में समाये हुए थे। अनिल सीधे शराब के ठेके पर पहुंचा और जमकर शराब पी। इसके बाद घर लौटा और दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद मीना ने दरवाजा खोला तो राजेंद्र कमरे में बैठा था। उसने राजेंद्र को 2 तमाचे मारकर बेइज्जत करके घर से भगा दिया। इसके बाद मीना की जमकर पिटाई की। मीना ने अपनी गलती मानते हुए अनिल के पैर पकड़कर माफी मांग ली और आइंदा इस तरह की गलती न करने की कसम खाई। अनिल उसे माफ करने को तैयार नहीं था, लेकिन मासूम बेटे की वजह से अनिल ने मीना को माफ कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक अनिल मीना से नाराज रहा, लेकिन धीरे धीरे मीना ने प्यार से उसकी नाराजगी दूर कर दी।